जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपका अपने चैनल नीता विक्रम में स्वागत करती हूँ। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं कमेंट सेक्शन में। जय माता रानी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। आप सबकी कोई ना कोई इच्छा तो रहती ही है। किसी की शादी करने की इच्छा होती है, किसी को लगता है मुझे अच्छी सी नौकरी मिल जाए, किसी को घर चाहिए तो किसी को बहुत सारा धन चाहिए। अलग अलग तरह की आपकी हर इच्छा पूरी करने के लिए आज मैं 3 शब्द आपको बताने वाली हूँ। ये शब्द बहुत चमत्कारी हैं, इसलिए इनका प्रयोग आपको बहुत सोच समझ के करना है। इन 3 शब्दों को आपको किस प्रकार प्रयोग करना है, कैसे बोलना है जिससे कि आपकी इच्छा पूरी हो जाए, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो जल्दी से नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर लीजिए और बाजू में बनी हुई घंटी के आइकन को भी प्रेस करिए। इससे आपको व्रत त्योहार पूजा पाठ की हर जानकारी निःशुल्क प्राप्त होती है और एस्ट्रोलॉजी के उपाय भी मिलते हैं, जिससे आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, मानव जीवन में आपको अलग अलग तरह के कर्म करने पड़ते हैं और हम जो भी कर्म करते हैं उन्हीं का फल हमें प्राप्त होता है। परंतु कई बार हम चाहते हैं कि हमारी कोई इच्छा जो अच्छी हो वो ज़रूर पूरी हो जाए, तो अब भगवान आपका हमेशा साथ देते हैं। तो यहाँ पे एक चमत्कारी मंत्र है जो आज मैं आपको बता रही हूँ। इस मंत्र का प्रयोग कैसे करना है वो आगे वीडियो में बताती हूँ। देखिए, मंत्र है हरे राम कृष्ण। क्या मंत्र है? हरे राम कृष्ण। दोस्तों, यहाँ पे हरे शब्द स्वयं श्री हरि नारायण के लिए है, जो इस पूरे सृष्टि के पालन करता है। तो हम उन्हें हरे कह के बुला रहे हैं। और जब हम राम जी का नाम लेते हैं, वह साक्षात सूर्य देव हैं, वह साक्षात सूर्यवंशी हैं, जो इस पूरी पृथ्वी पे उजाला फैला रहे हैं, किसी न किसी रूप में हमें ऊर्जा दे रहे हैं। और यहाँ पे जो तीसरा शब्द है यह है कृष्ण। कृष्ण यानी चंद्रमा, कृष्ण यानी आपके मन की गति। जिसका कृष्ण अच्छा है उसका मन सुंदर है। इसी प्रकार जिसके लिए राम अच्छे हैं उसकी आत्मा बहुत पवित्र है। दोस्तों, सूर्य को आत्मा कहा जाता है और चंद्रमा को मन कहा जाता है। तो इसी प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु जिसकी आत्मा और मन में वास करेंगे उसकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। मंत्र का अर्थ तो आप लोग बहुत भली भांति समझ गए हैं। अब हम आते हैं इसका प्रयोग कैसे करा जाए। जैसे कि आपको कोई भी परेशानी है, सबसे पहली बात दोस्तों, मानव जीवन मानव कार्यों के लिए नहीं होता, ये परमात्मा के कार्यों के लिए होता है। अब आप जो भी इच्छा है उसको पूरी करना चाहते हैं तो वो इच्छा भी परमात्मा की होनी चाहिए। इसलिए आप अपनी इच्छा को हरि के चरणों में समर्पित करें और मन से शुद्ध भाव से यह ग्रहण करें कि यदि यह आपके लिए अच्छा है तो श्री हरि विष्णु हे नाथ नारायण वो आपको यह कार्य ज़रूर कर दे। दोस्तों, हमें कई बार हमारी अल्पबुद्धि से पता नहीं होता कि हमारे जीवन में क्या अच्छा है क्या बुरा है, परंतु जब हम इसका निर्णय श्री हरि विष्णु नारायण पे छोड़ देते हैं तो वो हमारा सर्वदा कल्याण करते हैं। मैंने ऐसी कई परिस्थितियां देखी हैं जहां मनुष्यों के मन के विपरीत होने पे भी उन्हें बहुत लाभ हुआ, उनका जीवन सुखमय हो गया और वह अपने जीवन में तरक्की पाने लगे। क्योंकि उन्होंने ईश्वर के दिए हुए संकेतों को समझा, ईश्वर से वार्तालाप करा और अपनी परेशानियों को दूर करा। तो आपको सच्ची भक्ति करनी बहुत ज़रूरी है और आप दिन का कोई भी समय चुन लें। आप कोशिश करें आप कोई संध्या काल चुनें, जैसे बहुत ही सुबह सुबह का जो समय होता है वो भी अच्छा होता है, या शाम की संध्या का समय भी अच्छा होता है। इसके अलावा रात्रि की जो संध्या होती है वो भी अच्छा समय होता है, यानी सुबह 8 बजे से पहले, शाम में 5 से लेके 7 बजे के बीच में और रात में 9 बजे से लेके 11 बजे के बीच में। मैंने आपको 3 समय बता दिए हैं यहाँ, सुबह 6 से 8, शाम में 5 से 7 और रात में 9 से 11। हर समय में आपको 2-2 घंटे का समय दिया हुआ है। कोई भी एक समय आप अपने अनुसार चुन लें।
अब आपको ये करना है कि आपको अपने घर में थोड़ा जहाँ पे शांति हो, कमरे में कोई चीख चिल्ला ना रहा हो, वहाँ फोकस होना है। सबसे पहले आपकी जो इच्छा है उसको आपको मैनिफेस्ट करना है। इच्छा मैनिफेस्ट करने का ये तरीका है कि आप सोचें, जो भी सपोज़ आपने जॉब चाहिए, तो आप सोचिए आप अपनी जॉब पे जा रहे हैं, वहाँ पे आप लोगों से बात कर रहे हैं, वहाँ कैसा क्लाइमेट है, वहाँ के लोग कैसे हैं, सब चीज़ें आपको अपने मन ही मन सोचनी है। और यह आपको बहुत अच्छे से अपने लिए सोचना है और उसमें आपको खुश होना है कि हाँ, आप ऑफिस में हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, आपके बॉस आपको पसंद कर रहे हैं, सभी चीज़ें। अब जिनके संतान नहीं है उन्हें ये सोचना है, वो हॉस्पिटल में गए हैं, उनकी संतान होने वाली है और उनकी संतान ने जन्म लिया है। अब आप समझ गए होंगे मैनिफेस्ट कैसे करा जाता है। इसे ही हम बोलते हैं अपने विचारों को अपने भविष्य पे एकाग्रचित्त हो जाना। तो आपको अपनी जो भी विचार हैं वो एकाग्रचित्त होके उस तरफ ले जाने हैं जो चीज़ आप चाहते हैं। और जितनी आपकी इंटेंसिटी, आपकी क्लियरिटी, विजुअलाइजेशन अच्छा होगा, उतने ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। कई लोग हैं जो चाहते तो बहुत कुछ हैं पर कभी उन्होंने उस चीज़ के बारे में ध्यान से सोचा तक नहीं होता, इसलिए उनके जीवन में कभी उनका चाही हुई चीज़ उन्हें मिलती ही नहीं है। तो आप कोशिश करें और आप हर एक छोटी से छोटी डिटेल भी सोचने की कोशिश करें। सपोज़ अगर मैं चाह रही हूँ कि मुझे एक अच्छा सा प्यारा सा बच्चा हो जाए, तो मैं सोचूंगी मैं अच्छे से प्रेग्नेंट हूँ और फिर मैं हॉस्पिटल गई हूँ, डॉक्टर ने मेरा चेकअप करा है और इसके बाद मेरी डिलीवरी हुई है। बाकी सारी बातें बहुत डिटेल में, उस वक्त मैं वहाँ किसको अपने साथ चाहती हूँ, सारी चीज़ें, और बच्चा होके कैसा दिख रहा है, बहुत सारी बातें जो आप सोच सकते हैं। आप अपनी बात को मैनिफेस्ट करें अपने माइंड में और इसके बाद हरे राम कृष्ण, हरे राम कृष्ण, आप भगवान के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। ये प्रार्थना आप निरंतर करें, जितनी देर आपसे करते बने। कई कई लोग तो यह प्रार्थना कंटिन्यूसली 1 से 1.5 घंटे तक करते हैं। देखिए, हम जितना एकाग्रचित्त होते हैं मन उतना ही शांत होता है और हमारी जो भी भावनाएं हैं वो साकार रूप लेने लगती हैं। केवल दिन भर इधर उधर बातें करते रहने से या बहुत सारी चीज़ें एक ही बार में करने से हम कुछ भी नहीं कर पाते। परंतु यदि आप सच में देखना चाहते हैं चमत्कार, तो कोई छोटा सा परिवर्तन ही सोचिए। सोचिए कि आपके घर में खूब सुख है, या आप अपने घर की कोई छोटी सी चेंज को लेके, जिसको लेके भी आप परेशान हैं, उस चीज़ को मैनिफेस्ट करिए। कम से कम 20 to 30 मिनट आप चांट ज़रूर करिए। चांट करना बहुत आसान है, हरे राम कृष्णा, सिर्फ आपको यही शब्द बोलने हैं और आपको सोचना है जो भी देवी देवता आपको बहुत अच्छे लगते हैं। क्योंकि दोस्तों, श्री हरि विष्णु, सूर्य देव और चंद्रदेव, यह सभी देवी देवताओं में कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएंगे। जैसे जब हम शंकर जी के दर्शन करते हैं तो उनके पीछे चंद्रमा, जिसे हम सोम कहते हैं, वो हमें मिल जाता है। इसी प्रकार सभी देवी देवताओं ने अपने रत्न आभूषणों की तरह सूर्य चंद्रमा को धारण करा है। और श्री हरि नारायण के तो कहने ही क्या, पूरी सृष्टि को रचने वाले पालन करता है। इस प्रकार से जब आप अपने मन की बातों को मैनिफेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे करके आप जो सोचते हैं वो हर काम, हर चीज़ आप अचीव कर सकते हैं। खासतौर पे कई लोग मुझसे बोलते हैं कि उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा है और वो गुस्सा नहीं छोड़ पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आप सोचते बहुत हैं परंतु आपको वो चीज़ें नहीं मिलती। जब हम लाइफ में बार बार ये महसूस करते हैं कि कुछ भी हमारे मन का नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर का रोष, आक्रोश बढ़ने लगता है। आप लोगों को अपनी जो चाहत है, जो चीज़ें आप पाना चाहते हैं, उनको पाने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए और मैनिफेस्टेशन का प्रयोग करना चाहिए। अपनी चीज़ों को आपको साकार रूप में देखना चाहिए। यदि आप घर बनाना चाहते हैं तो एक बहुत सुंदर सी वॉल पे आपको वो सब चीज़ें लगानी चाहिए जो आप अपने घर के अंदर चाहते हैं। और रोज़ आपको ये प्रेयर ज़रूर करनी चाहिए। बहुत ही जल्दी आपको इस प्रेयर को करने से
से लाभ मिलेगा और आपकी जो भी इच्छा होगी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लीजिए और नीता विक्रम फैमिली को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। जय माता रानी।